हेलो दोस्तों, कैसे हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो निकली है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती निकली है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2 जुलाई 2025 को। इसमें इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा जो गेट का स्कोर है 2025 का, उसके बेस पे होगा, उसकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और इसमें जो उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो उससे संबंधित हैं आपकी ये भर्ती। डाइवर्सिफाइड एंड द इंटीग्रेटेड कॉरपोरेशन 100% ऑनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो कंट्रीब्यूट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न ब्रिज के बारे में। और इसमें जो आपकी पोस्टिंग हो सकती है वो अदर स्टेट में भी हो सकती है और उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। जहाँ यूपीएसवीसी लिमिटेड काम करता है उस जगह पर आपकी पोस्टिंग करवा सकता है वो। इसमें जो आप अपना डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट होता है उसकी है 7/7/2025। और जो स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 7 जुलाई 2025 से 7 अगस्त 2025 तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और किसी माध्यम से अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जो इसकी डिटेल वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन आर मेंशन बिलो दिए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जिसका जो लेवल है 10 है 7 पेज में। जो इसकी बेसिक है 56,100 से 1,77,500 रुपये है। इसमें जो वैकेंसी है ये नंबर ऑफ वैकेंसी 50 वैकेंसी है दोस्तों, 50 वैकेंसी है इसमें जो। और जो कम्युनिटी वाइज वैकेंसी का बाइफरफिकेशन यहाँ पर किया गया है। और ये है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी। और जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के बाद असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकली की वैकेंसी है वो इस पे लेवल सेम है 10 लेवल में आती है। उसमें उसका जो बेसिक है 56,100 से 1,77,500 है। इसका नंबर ऑफ वैकेंसी मैकेनिकल में 7 है जबकि सिविल में 50 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी सिविल में ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ वैकेंसी का वाइफिकेशन दिया गया है। फिर बात करते हैं नेशनलिटी इंडियन का। जो फॉर्म अप्लाई करने वाला हो वो भारत का होना चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जो सीरियल नंबर 1 पे जो सिविल के लिए है उसमें होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए उसके लिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। और नंबर 2 मतलब मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है सिलेक्शन शुड बी गेट स्कोर जो गेट में 2025 में स्कोर क्वालिफाई किया है, जो वैलिड गेट स्कोर 2025 के बेस पे उसका सिलेक्शन होगा। जो अपीयर होंगे कैंडिडेट हु अपीयर गेट 2025 एग्ज़ाम अदर देन द सिविल और मैकेनिकल के अलावा अगर कोई भी अदर से गेट क्वालिफाई किया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान देने योग्य बात है ये सबसे। और एज लिमिट होनी है वो जो कैंडिडेट 21 साल का कम से कम 21 साल का होना ज़रूरी है और अधिकतम 40 साल का हो सकता है। जो इसमें डेट दी गई है 2 जनवरी 1985 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और इसमें दे रखा है 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन कम्युनिटी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन की डिटेल यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। रिजर्वेशन डिटेल से आप यहाँ देख सकते हो। इसको हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है जो यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट है उससे हमने इसको डाउनलोड किया है नोटिफिकेशन को दोस्तों, आप वहाँ से देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य इसमें एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं की गई है। नो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, यह इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस लग नहीं रहा है। इसमें मेडिकल फिटनेस आप आगे देखो ना, मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट अगर आप जब सेलेक्ट हो जाते हो तो एग्ज़ाम में कैंडिडेट है मस्ट सबमिटेड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू चीफ मेडिकल ऑफिसर लखनऊ यूपी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यूपीएसवीसी लिमिटेड। करेक्टर सर्टिफिकेट भी तभी हो आपकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप ज्वाइनिंग के लिए ज़्यादा कैंडिडेट सबमिट ए करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाई पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ यूपीएससी। और इसमें आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। कैंडिडेट है मस्ट हैव डिटेल एडमिशन को केयरफुली पढ़ना है, आपको ध्यान देने से इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है। कैंडिडेट को अप्लाई करना है जो ये वेबसाइट दी गई है इसमें
ब्रिज कॉरपोरेशन के लिमिटेड जो वेबसाइट दिखी उससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करना है। और एप्लीकेशन अगर किसी अन्य माध्यम से, ये नंबर 3 पॉइंट है उसमें दिया गया है, अगर एप्लीकेशन किसी अगर अतिरिक्त माध्यम से अगर आप भेजते हो तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो लगानी है आपको, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ ट्रस्टेड कॉपी लगानी 10वीं की मार्कशीट की, सेल्फ ट्रस्टेड कॉपी लगानी ग्रेजुएशन की। अगर फाइनल ईयर अफेयरिंग है तो लास्ट ईयर की सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी। अगर आपने मतलब करना है ये इसी के बेस पे तो आपको सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी है। गेट की स्कोर कार्ड 2025 की सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी। वैलिड डॉक्यूमेंट, अगर आपने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है तो उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है। और वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो एज रिलेक्शन से संबंधित वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कैंडिडेट सबको सेल्फ टेस्टेड करना है। कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर, अगर कैंडिडेट को वैलिड ईमेल आईडी मेंशन करना है। आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट। अब ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंट UPPSC ईमेल आईडी पे भेज देना। क्लियरली मेंशन द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली वंस द वन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑन गेट 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी सबमिट करना है। गेट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो भी ज़रूर से सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट एंड गेट स्कोर कार्ड 2025 एज पर क्लोज नंबर, इसके हिसाब से ये है, मतलब 2025 के गेट स्कोर कार्ड पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट एंड कॉल लेटर आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेस्ड ऑन गेट स्कोर कार्ड एंड ऑल इंडिया रैंक होता है। पैनल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑर्डर इन देयर मेरिट लिस्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। ऑथराइज अगर डिसीजन ऑथराइज ये क्या है, डिसीजन ऑफ ऑथराइज सिलेक्शन कमीशन फाइनल होगा प्रिपेयरिंग द पैनल। और जो वैकेंसी है वो घट और बढ़ाई जा सकती है, डिपेंड अपॉन कंडीशन करती है। नो TADA कोई भी नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो TADA डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर वेरिफिकेशन एलिजिबल कंट्री मस्ट बी प्रेजेंट इन पर्सन। एनी कैंडिडेट इज एब्सेंट, अगर कोई भी कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो उसको उसकी कैंसिल कर दी जाएगी और उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड वैलिड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सपोर्टेड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय देम। सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ साथ में वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होंगे उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। इफ़ वैलिड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर नॉट फर्निश द कैंडिडेट टाइम वेरिफिकेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको, कैंडिडेट को अगर नहीं सबमिट कर पाता। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फाइनल ईयर मार्कशीट, अदरवाइज दे हैव डिस्क्वालीफाई। फाइनल ईयर की मार्कशीट भी सबमिट करनी है जब आप अदर इंस्ट्रक्शन होता है। ये होता है प्लेसमेंट एंड नेचर ऑफ इंडिकेशन। सिलेक्शन कैंडिडेट में पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड अवॉर्ड, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको इंडिया या विदेश में कहीं भी पोस्टेड कर सकते हैं जहाँ पर जो UPSBC लिमिटेड की का अपना कार्य चल रहा है। ज्वाइनिंग टाइम, अगला पॉइंट आता है ज्वाइनिंग टाइम। सेक्शन कैंडिडेट विल हैव ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द डेट मेंशन इन देयर अपॉइंटमेंट लेटर। फिलिंग अदर द विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फुल राइट एंड कैंसिल द अदर द अपॉइंटमेंट विदाउट एनी फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ कैंडिडेट। इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल नोट होता है, ये आ जाता है। फिर वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन पब्लिश इन नोटिस आर लेड डाउन इन फॉर्म ऑफ सर्विस UPSC गवर्नमेंट होता है। इन केस एनी कॉन्ट्रडिक्शन, अगर कोई भी कंट्रोडिक्शन रहता है, डाउट रहता है उससे संबंधित, तो उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है UPSC वो गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से अपना डिसीजन देगा। उस बेस पे ये आपको सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट रिक्रूटमेंट नोटिस विल बी पब्लिश डिस्प्ले ऑन द, जो ये वेबसाइट है उस पर दिया गया है। एनी कोरिजोनल अमेंडमेंट एंड कैंसिल ऑन द एडवर्टाइज, अगर ये भर्ती कैंसिल करता है किसी भी संबंधित की सूचना देता है वो इस वेबसाइट से आप देख पाओगे। फिर फाइनल है, इफ़ एप्लीकेंट आर करेंटली एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सबमिटेड इन साइन कॉपी एम NSE। अगर कोई भी कर्मचारी तो बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको वहाँ का NOC सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। देयर अथॉरिटी पर्सनल बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ UP कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट हु आर सब्सिक्वेंटली फाउंड इन अकॉर्डिंग द डिटेल इंस्ट्रक्शन लेड डाउन कैंसिल एंड देयर द क्लेम ऑर्डर विल नॉट बी एंटर। डिसीजन ऑफ UPSC रिगार्डिंग द फाइनल होगा उसको डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, और नेम लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट पब्लिश डिस्प्ले UPSC ओनली नोट सेलेक्टेड डिस्क्वालीफाई से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से देखो दोस्तों, इसमें बताया गया अगर किसी भी कैंडिडेट को फाइनल पॉइंट पढ़ो
कोई भी इशू रहता है अगर फॉर्म भरने में, इसके बावजूद भी, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो। ईमेल आईडी देख, कोई भी क्यूरी रहती है तो हेल्प डेस्क पर जाकर इस पर संपर्क करना, तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इस यूपीएसबीसी के बारे में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित कोई भी आगे सूचना मिलेगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। थैंक यू दोस्तों।